वेलकम साथियों। तो यूपीटीपीएससी के द्वारा लोअर पीसीएस 2022 से संबंधित इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की जानी है। तो लोअर पीसीएस 2019 का अभी मेंस का रिजल्ट आ चुका है और जिसमें कि लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। ठीक है, 3 टाइम्स अभ्यर्थियों को बुलाया गया है और उसमें आपको पता है कि 1 टाइम ही सिलेक्शन होना है और 2 टाइम्स कैंडिडेट बाहर होने हैं। हालांकि मैंने उससे संबंधित आपको कट ऑफ बता दी थी। हो सकता कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ हो, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उसमें जो दिक्कतें आपको लग रही हैं कट ऑफ से संबंधित, तो हमें कमेंट करें, हम उस पर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। मगर इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं यूपीटीपीएससी की लोअर पीसीएस 2022 की जो अपकमिंग वैकेंसी है और यह भर्ती जो होनी है यूपीटीपीएससी के द्वारा होगी और इसमें पीईटी एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है वह लोग आवेदन कर सकते हैं या फिर अन्य लोग भी आवेदन कर सकते हैं। इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोअर पीसीएस जो 19 का है उसका रिजल्ट कब तक आएगा और डीवी कब तक होने की संभावना है। हम आपको बता दें कि डीवी जो है मई से जून में डीवी होने की पूरी संभावना है और इसका फाइनल रिजल्ट जुलाई या अगस्त में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो मैक्सिमम आप समझ सकते हैं कि अगस्त तक वैकेंसी जो है खिंच सकती है। हालांकि आयोग काम थोड़ा सुचारू रूप से कर रहा है मगर फिर भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। वहाँ पे जो है अधिकारियों या फिर कर्मचारियों की कहें तो कमी होने की वजह से ये चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं। तो अब जो हम बात करने वाले हैं 2022 की नोटिफिकेशन की, इसमें कैसे एग्ज़ाम होंगे, क्या फ्री मेंस होगा या फिर पीईटी में स्कोर के आधार पे कैंडिडेट आवेदन करेंगे और एक ही परीक्षा होने के बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें यूपीटीपीएससी ने अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन लोअर पीसीएस के बारे में रिलीज़ नहीं किए कि वो पीईटी से संबंधित परीक्षा में कैंडिडेट जिन्होंने परीक्षा दी वही लोग आवेदन कर सकते हैं या फिर सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। मगर यहाँ पे जो यूपीटीपीएससी की कार्यप्रणाली है उसमें केवल पीईटी में कैंडिडेट जिन्होंने आवेदन किया है वही लोग लोअर पीसीएस में आवेदन कर सकते हैं और एक ही परीक्षा होगी जो कि 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में भी हो सकती है। तो नॉर्मलाइजेशन का भी प्रक्रिया शुरू होगी और यहाँ पे हम आपको बता देते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होने वाली हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो होने वाली हैं 792 के आसपास यहाँ पे पोस्टें आपको देखने को मिल सकती हैं। जैसे कि अभी सूचना ऑफिशियल रिलीज़ नहीं की गई है, जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी तभी कंफर्म होगा कि कितनी जो है वैकेंसीज़ हैं। मगर जो अभी तक अपडेट मिल के आ रही है वो 792 वैकेंसीज़ के बारे में यहाँ पे है। अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस चेंज होने की संभावना है। तो सिलेबस चेंज होने की संभावना है मगर केवल इतना सिलेबस चेंज होगा, आपके सब्जेक्ट कोई चेंज नहीं होने हैं, केवल टाइम कम हो सकता है और क्वेश्चन कम हो सकते हैं, बस इतना चेंजिंग हो सकता है। बाकी सिलेबस में और कोई चेंज नहीं, पढ़ना उतना ही है जो पहले पढ़ना था, क्वेश्चन कम हो सकता है, टाइम कम हो सकता है, बस इतना ही चेंजेस होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं कि ज़रूरी योग्यता क्या होती है यूपीटीपीएससी में कैंडिडेट के लिए लोअर पीसीएस के लिए। तो लोअर पीसीएस की अगर बात कर जाए तो लोअर पीसीएस में ग्रेजुएशन मांगा जाता है। ठीक है, जो लोग ग्रेजुएट हैं वो लोग आवेदन कर सकते हैं। हालांकि विभिन्न वैकेंसियों में स्पेशल कैटेगरी के जो ग्रेजुएट हैं उनको वरीयता दी जाती है। जैसे कुछ वैकेंसी एग्रीकल्चर से संबंधित आती हैं तो उसमें बीएससी एग्रीकल्चर या बीटेक एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, या मेडिकल से संबंधित कोई पोस्ट हुई तो मेडिकल वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इस तरीके से कई पोस्टें जो होती हैं शिक्षा से संबंधित होते हैं तो उसमें शिक्षा से संबंधित ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरीके से होती है। मगर प्रॉपर जो बड़ी पोस्टें जो है प्रशासनिक सेवा की ओरिजिनल पोस्टें उसमें केवल ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है।
तो यहाँ पे जो बात हुई, मैंने बात की है यूपीटीपीएससी लोअर पीसीएस 2022 के नोटिफिकेशन के बारे में। अब देख लेते हैं कि नोटिफिकेशन इसका कब आ सकता है। योग्यता मैंने बता दी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट बता दी मैंने, सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया। और अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन इसका कब देखने को मिल सकता है। तो नोटिफिकेशन इसका जो निकलने की संभावना है वह 15 अप्रैल तक इसका नोटिफिकेशन आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यूपीटीपीएससी की देखने को मिल सकता है। और उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितनी वैकेंसीज हैं, क्या सिलेबस रहने वाला है, और भी जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी नोटिफिकेशन में। और लेखपाल वालों के लिए एक खुशखबरी है कि लेखपाल पर परीक्षा 1.5 से 2 महीने में कंडक्ट करा ली जाएगी। तो तैयारी करते रहिए और अपनी सुरक्षा और फ्रेंड की सुरक्षा या फिर परिवार की सुरक्षा ज़रूर करें। कोविड का जो है आक्रमण कम हो रहा है, तो लापरवाही ना बरतें और ज़रूरी नियमों का पालन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।